हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी और हम पढ़ रहे बेटा चैप्टर स्टैटिस्टिक। आज करेंगे बेटा एक्सरसाइज 30.1 से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। 11 12 जो है बेटा वो मीडियन पर बेस्ड है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। डेटा बेटा अलग है, ग्रुप्ड डेटा है, इंटरवल वाला, तो मीडियन का फॉर्मूला बदल जाएगा, बाकी डेविएशन का फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन बेटा आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, मीडियन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, साथ साथ में बताता जाऊंगा। H क्लास साइज होता है, F जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, N होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, C इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ना साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। डेटा मुझे दे रखा है, सबसे पहले XI मिड वैल्यू बेटा कितना आएगा 5, यहाँ पे आएगा 15, ये बन गया मेरे पास 25, 10 का गैप है 35, 45 और 55 हो गया। अब यहाँ पे समेशन FI जिसे हम N भी बोलते हैं, कितना आएगा 8 से 14, 14 28, 28 से 34, 44, 48 और 2 50। ठीक है, फिर फाइंड कर लेते हैं बेटा CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली तो सेम रहेगी, ये मेरे पास FI है, 6 आएगा, क्रॉस में ऐड करेंगे बेटा 14 आएगा, 28 आ गया, ये आ गया मेरे पास 44 आ गया, फिर आ गया 48 और यहाँ पे लास्ट में आ गया 50। ठीक है, ये और ये बराबर रहना चाहिए। फिर क्या करते थे, यहां लिख देते हैं, फाइंड करते थे हम n/2। ठीक है, n कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं कैपिटल N लिख देता हूं क्योंकि फॉर्मूले में कैपिटल N लिखा हुआ है, स्मॉल n भी कैपिटल N सेम बात है। ये आ गया बेटा 25। उसके बाद में क्या करते थे, फाइंड करते थे CF जस्ट ग्रेटर देन 25। तो 25 से बड़ी CF कौन सी आ रही बेटा 28। इसके सामने जो क्लास दिख रही है आपको, ये है मेरे पास मीडियन क्लास। यही आपको फाइंड करनी होती है सबसे पहले। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने जो क्लास है, यहां पे पहले कंप्लीट कर लें। फाइंड CF जस्ट ग्रेटर देन 25 विच इज कितनी आई थी 25 से बड़ी वाली CF कौन सी थी 28, ये वाली मार्क कर लेते हैं 28। कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो है इसके सामने वो आपकी मीडियम क्लास है, तो 20 to 30 ये आ गई बेटा हमारे पास मीडियन क्लास। ठीक है जी, मीडियम क्लास आ गई। मीडियम क्लास फाइंड कर ली तो फिर ये सारी टर्म्स आराम से निकल जाती हैं। यहां देखो बेटा L क्या होता है, मीडियम क्लास की लोअर लिमिट, जो यहाँ पे कितनी आ गई 20। H इज द क्लास साइज, कितना गैप आ रहा है बेटा 10 का आ रहा है। N क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना था बेटा 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखो F और C क्या है, F जो है फ्रीक्वेंसी है मीडियम क्लास की, तो ये मेरे पास मीडियम क्लास है बेटा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 14। और C क्या होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, मतलब मीडियम क्लास से पहले जो क्लास है उसकी जो CF है वो कितनी है 14 है। ठीक है जी, अब डालते हैं वैल्यूज और मीडियन फाइंड करते हैं। तो ये आ गया मीडियन इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है 20, H इज द क्लास साइज, ये 10 आ गया बेटा, डिवाइड में कितना आ गया F वो 14 है, ब्रैकेट में n/2 50 को 2 से करेंगे 25 और माइनस C कितना है 14 है। ये बनेगा मेरे पास मीडियन इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 में से 14 आएंगे तो कितना बचेगा 11, बन गया 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 14, ये बनेगा 20 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 14। ये कैंसिल आउट हो जाता है, 55 से जाएगा और ये 7 से जाएगा, 20 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो बेटा यहाँ देखो 7 8 जा 56 होता है ना, तो 7 7 जा 49 बन गया 60 और बन गया 7 8 जा 56। ठीक है, फिर बन गया 40, तो 7 5 जा 35, इस तरह से चलता जाएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 7.86 ले लेते हैं। तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, मीडियन इज इक्वल्स टू
20 और 7.86 बन गया 27.86। ठीक है, मीडियन हमारे पास आ गया, तो आधा काम खत्म हो गया। अब चलेंगे बेटा डिवीजन पे। क्या फॉर्मूला होता है? मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। तो ये आगे मेरे पास एक्स आई, टिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो 27 में से 5 आएंगे तो 22.86, मॉड लगा तो पॉजिटिव रहेंगे। 15 हटाएंगे तो 12.86। अब देखो 10-10 का गैप आ रहा है बेटा, यहां से 10 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 2.86। अब यहाँ देखो ये 35 है, ये 27 है, दोनों को माइनस करूंगा, इसको 28 मान लेते हैं तो बनेगा 7.714। ठीक है, 14 ऐड किया तो कितना बन गया? 28 और 7 35। ठीक है, 10-10 का गैप है बेटा। नेक्स्ट क्या आएगा? 17.14, फिर आ गया 27.14। अब चलते हैं एफ आई डी आई पे, मतलब ये आ गया एफ आई, इसको टिक कर लेते हैं, ये आ गया डी आई। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आराम से करेंगे। 6 इंटू 6 36, कैरी 3 हो गया, 48 3 51, कैरी 5 हो गया, 12 5 17, कैरी 1 हो गया, 12 और 1 13। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो 137.16 आएगा। ठीक, आराम से करेंगे कैलकुलेट। 8 से करेंगे, 8 6 48, 8 कैरी 4 हो गया, 64 4 68, कैरी 6 हो गया, 16 6 22, कैरी 2 हो गया, 8 और 2 10, तो यहाँ पे आ गया 2 के बाद पॉइंट। 14 से करेंगे 2.86 को। ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा साइड में कहीं पे, इतनी आसानी से तो ये होगा नहीं, तो यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास 14 और 2.86, मतलब 286 को 14 से करते हैं। 24 कैरी 2 हो गया, 32 2 34, 4 कैरी 3 हो गया, 8 3 11 हो गया, और ये आ गया 6 8 2 4 10 कैरी 1, फिर से 10 कैरी 1 2 1 3 1 4, तो 4 0 0 4, तो ये आ गया बेटा 4 0 0 4, और पॉइंट भी लगाना मुझे 2 के बाद, तो 40.04 हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे के नीचे लिखता हूँ, पॉइंट के नीचे ऐड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास 04 और ये आ गया मेरे पास 40। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 16 को करना है 7.14 से, तो यहां कहीं रफ कर लेता हूँ। ये आ गया 16 और 714 मल्टीप्लाई 16, 24 कैरी 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, 42 42, ये आ गया 4 1 7, 4 हो गया, 2 कैरी 1 हो गया, 4 हो गया, 7 4 11, तो 114.24, तो ये आ गया पॉइंट के नीचे 0.24 और यहाँ पे आ गया 114। अब यहाँ पे बेटा सिंगल डिजिट तो सीधा ही हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, कैरी 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 के बाद पॉइंट आएगा, 100 चौका 28, 8 कैरी 2 हो गया, 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे चलते हैं बेटा, डबल करते आएंगे। 4 2 8, ये 2 हो गया, 1 का 7 का 14 हो गया, कैरी 1 हो गया, और 2 का डबल 4 1 5। अब इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे। 8 से 14 4 18, 4 22, 22 8 30 और 6 36, 6 कैरी कितना हो गया? 3 3 1 4 हो गया, 4 8 12 हो गया, 12 2 14, 14 5 19, 19 2 21, 1 कैरी कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें ऐड कर देता हूँ बेटा, 9 बन गया तो 11 बन गया, 11 4 15 15 और 8 23 23 4 27, 7 कैरी कितना हो गया? 2 3 2 5 4 9 1 10 6 16 5 21, 1 कैरी 2 हो गया, 3 4 5, तो ये आ गया 517.16। ये आ गया आपका एफ आई डी आई का समेशन। ठीक है, अब फाइंड करेंगे बेटा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? समेशन एफ आई डी आई और समेशन आ गया एफ आई। ठीक है, समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया मेरे पास? 517.16 और डिवाइड में कितना आ गया? समेशन एफ आई 50 आ गया। अब इसको डिवाइड कैसे करना है बेटा? तो मैं करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से, फिर 100 से डिवाइड करना आसान रहता है मेरे लिए। तो ये बेटा 2 से मल्टीप्लाई, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन आसान हो जाए। 6 का डबल यहाँ लिख देता हूँ, 12 कैरी 1 हो गया, इसका डबल 2 1 3 हो गया, फिर पॉइंट आ गया, 7 का डबल 14 कैरी 1 हो गया बेटा, इसका करूंगा 2 1 3 हो गया, और 5 का डबल 10 हो गया।
नीचे आ गया 100, तो 2 पॉइंट और शिफ्ट करेगा तो 10.3432 यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइंड तो मुझे वही करना है बेटा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। डेटा मुझे दे रखा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्यों है बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, ये 16 से 20 है, फिर यहाँ पे 21 आ गया ना, तो बीच में गैप आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूज है। तो पहले इसको कंटिन्यूज इंटरवल बनाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा, उसके लिए क्या करना है, यहाँ से 0.5 कम कर देंगे तो बनेगा 15.5 और यहाँ पे 0.5 बढ़ा देंगे तो बनेगा 20.5। सेम यहाँ पे भी करना है, 20.5 हो गया, ये आ गया 25.5, ये बन गया बेटा 25.5 और ये आ गया 30.5, फिर से आ गया 30.5 और ये आ गया 34.5, ये बन गया 35, सॉरी ये 35.5 आएगा। ठीक है, ये आएगा 35.5 और ये आएगा 40.5, यहाँ पे फिर से आएगा 40.5, ये बनेगा 45.5, फिर आएगा बेटा 45.5 आएगा, फिर आएगा 50.5 और यहाँ पे आएगा 50.5 और ये बन गया 55.5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके साथ में, तो ये कितना आएगा 5, ये आ गया 11, 12 ऐड करेंगे, क्रॉस में ऐड करते हुए बेटा कितना बनेगा 23, 14 करेंगे 37, 26 करेंगे 43, 53 63, 12 करेंगे 75, 16 कर देंगे 91 और ये 9 ऐड करूंगा तो आएगा 100। और यहाँ पे लिख भी लेते हैं बेटा, समेशन Fi इज इक्वल्स टू n, ये कितना आ गया मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गया मेरे पास xi, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करूंगा, यहाँ देखो बेटा 20 और 15 35 और यहाँ पे 0.5 हो तो 36, मतलब आप इनको ऐड करो बात एक ही है। 36 का आधा कितना होएगा 18, ये कितना बन गया 26, 36 46 का कितना हो गया 23, 5 5 का गैप है बेटा 28, 33, 38, 43, 48, फिर आ गया 53। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड करेंगे n/2, कैपिटल N लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया n/2, कितना बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 50। ठीक है, फिर क्या करना है बेटा, फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 विच इज, जो क्या निकल कर आई, यहां देखो बेटा 50 से बड़ी CF कौन सी आएगी 63, सबसे पहले ये आ रही है, इसके सामने वाला जो आपको क्लास दिख रहा है दैट इज योर मीडियन क्लास। ठीक है, वो कितनी आई थी 63, और जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास दिख रही है आपको, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो दिख रही है, जो आगे हमारे पास 35.5 से लेकर 40.5। ठीक है, ये आपकी क्या है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकल गई तो सोचो बेटा आधा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब चलेंगे L की वैल्यू, लोअर लिमिट 35.5। ठीक है, H इज द क्लास साइज बेटा, कितना था हमारे पास क्लास का साइज, यहाँ देखो 16, ये हो गया 4 5 5 का ही आ रहा है ना, 0.5 ऐड करूं कितना होगा 16 हो जाएगा, और ये 4.5 और 5 बन गया, 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, L आ गया, H आ गया, फिर मुझे क्या फाइंड करना था बेटा n/2, जिसका आंसर कितना आया था 50। एक F होता है मेरे पास, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 26, तो ये मेरे पास F आ गया। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं F, और इसकी ऊपर वाली क्लास की जो CF है वो होती है मेरे पास C, तो ये आ गया मेरे पास C। तो यहाँ से देखो बेटा F की वैल्यू 26 है और C की वैल्यू जो है वो निकल कर कितनी आ गई 37। अब चलते हैं बेटा मीडियन फाइंड करने पे, ये आ गया मीडियन,
क्या फॉर्मूला था, L प्लस यहां पे आएगा मेरे पास H मल्टीप्लाई में था, पहले ब्रैकेट लिख लेते हैं, N/2 माइनस C डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो L की वैल्यू है 35.5 प्लस N/2 कितना हो गया 50 माइनस C कितना है 37 और डिवाइड में F जो है वो कितना आ गया मेरे पास 26 आ गया। ठीक है, तो मीडियन कितना बन जाएगा बेटा, मीडियन इज इक्वल्स टू 35.5 प्लस 50 माइनस 37, ये कितना हो गया मेरे पास 13 हो गया, और यहाँ पे H से मल्टीप्लाई भी करना था, मैंने लिखा नहीं है वो, H कितना है मेरे पास 5 है। ठीक है, ये बन गया बेटा मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 26, तो बन जाएगा 35.5 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 26। 26 का डबल कर दो कितना होता है 52, और 26 का आधा कितना होता है 13, 52 में 13 करो तो कितना बन गया 65, मतलब ये वाला नंबर इसका 2.5 टाइम्स है। तो मेरे पास जो मीडियन है बेटा, इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो बन गया मेरे पास 0.5 ऐड करेंगे 36 2 38 38 आ गया, मीडियन निकल कर आ गया। अब चलेंगे डेविएशन पे, DI XI माइनस मीडियन, 38 में से 18 गया 20, 23 गया 15, 5 का गैप आ रहा है, फिर कितना बन गया 10, फिर बन गया 5, फिर क्या बन गया बेटा 0। ठीक है, फिर से कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, फिर मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया, फिर मेरे पास आ गया 15। फिर चलेंगे FI DI। ठीक है जी, तो ये FI ये आ गया DI, मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 5 से करेंगे तो आ गया 100, 15 को 6 से किया 90 आ गया, 12 को 10 से किया तो 120, फिर 14 को 5 से किया 70, 26 को 0 से किया 0, 12 को 5 से किया 60 आ गया, फिर आ गया 16 को 10 से किया तो 160 आया 160, फिर 15 को 9 से करूंगा तो 135 आएगा। ठीक है, अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं, समेशन FI DI। पहले यूनिट डिजिट ऐड करेंगे बेटा, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 5, फिर ऐड करेंगे 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 2 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, 3 कैरी कितना हो गया 3, 1 4 1 5 1 6 1 7, कितना आ गया 735। अब फाइंड करेंगे मीन डेविएशन अबाउट, ये आ गया मीडियन। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला था बेटा, समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI, इसका आंसर आ गया 735 और डिवाइडेड बाय समेशन FI कितना था 100, तो बन जाएगा 7.35। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी बेटा यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।